हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजीत मोंगा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा से लेसन नंबर 14 चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। विदुर धृतराष्ट्र की बातें मानकर इंद्रप्रस्थ पांडवों के पास गए। महाराज युधिष्ठिर ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। विदुर शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वह सभा मंडप देखने आओ और 2 हाथ चौसर भी खेल लो। युधिष्ठिर बोले, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं होता, इससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं। लेकिन इस मामले में हम आपके आदेशानुसार चलने वाले हैं। आपकी क्या सलाह है? विदुर बोले, यह तो किसी से छुपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि इसे ना होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी तो मुझे खेल का न्योता देने आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। उन दिनों राजवंशों की रीति अनुसार किसी भी खेल के लिए बुलावा दिए जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसलिए युधिष्ठिर को न्योता स्वीकार करना पड़ा, यद्यपि विदुर ने उन्हें पहले ही सचेत कर दिया था। हस्तिनापुर में पांडवों के रहने का इंतजाम रणवास में करवा दिया गया। दूसरे दिन पांडव सभा मंडप में जा पहुंचे। शकुनी ने कुशल समाचार पूछने के बाद चौसर खेलने का आग्रह किया। युधिष्ठिर ने जुए के खेल को बुरा बताया, परंतु शकुनी के उकसाने के बाद वे तैयार हो गए। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और विदुर जैसे महाज्ञानी भी इस खेल को न रोक पाए। खेल शुरू हुआ। पहले रत्नों की बाजी लगाई गई, फिर सोने चांदी के खजानों की। उसके बाद रथों घोड़ों की बाजी लगी। युधिष्ठिर तीनों बाजियां हार गए। इसके बाद उन्होंने गाय, भेड़, बकरियों, दास दासियों, देश देश की प्रजा, यहाँ तक कि अपने शरीर के वस्त्राभूषण की भी बाजी लगाई और हार गए। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था मानो शकुनी का पासा उनके इशारों पर चल रहा हो। इसके बाद युधिष्ठिर ने नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वे सब हार गए। द्रौपदी को जीतते ही दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, काकाश्री, आप अभी रणवास जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है? दुर्योधन को यूं फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखा और कहा कि अपने आप को हार जाने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। विदुर की बातें सुनकर दुर्योधन बौखला गया और उसने अपने सारथी प्रतिगामी से कहा कि तुम रणवास जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। सारथी प्रतिगामी आज्ञा पाकर रणवास गए और द्रौपदी से बोले, हे द्रुपद राज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। आपको महल में दासी का काम करना है। मैं आपको लेने आया हूँ। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ भी सभा मंडप में हुआ, वह सब उसने द्रौपदी को बता दिया। वह प्रतिगामी से बोली, रथवान, जाकर उन हारने वालों से पूछो कि वो पहले अपने आप को हारे थे या मुझे। प्रतिगामी ने जाकर भरी सभा में यह प्रश्न युधिष्ठिर से किया। यह सुनकर दुर्योधन ने प्रतिगामी से कहा कि द्रौपदी को जाकर बोलो कि वह खुद ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। प्रतिगामी दोबारा रणवास गया और द्रौपदी से बड़े नम्रतापूर्वक बोला,
हे देवी, आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर ले। द्रौपदी बोली, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो भी सज्जन उपस्थित हैं उन सभी से इन प्रश्न का उत्तर लेकर आओ। प्रतिगामी सभा में वापस गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सब सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा। उसने अपने भाई दुशासन से कहा कि तुम जाकर उस घमंडी औरत को यहाँ लेकर आओ। दुशासन रनवास गया और उसने द्रौपदी के बाल बिखेर दिए, उसके गहने तोड़ दिए, उसे बालों से बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी की ऐसी अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक पुत्र विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। वह बोला, सभा में उपस्थित वीरों, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से यहाँ बुलाया गया था। वह इस जाल में फंस गए और द्रौपदी तक को हार गए। द्रौपदी अकेले ही युधिष्ठिर की पत्नी नहीं थी, बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी थी। इसलिए युधिष्ठिर को अकेले उन्हें दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। मुझे आपत्ति है कि जो खेल के नियम बना रखे थे, यह उसके विरुद्ध है। यह सब सुनकर कर्ण उठा और बोला कि बड़े बुजुर्गों के होते हुए तुम्हें तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर दुशासन ने द्रौपदी को अपमान करने के उद्देश्य से उसके पास गया और उसके वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। ज्यों-ज्यों वस्त्र खींचता गया, त्यों-त्यों वस्त्र भी बढ़ता चला गया। वस्त्र खींचते-खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गईं और वह बैठ गया। यह सब देखकर सभा के लोगों में डर सा फैल गया। वे सब आपस में बातें करने लगे। तभी भीम उठा और बोला, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक भरतवंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती को चीर न लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस प्रतिज्ञा को सुनकर लोगों के हृदय कांप उठे। धृतराष्ट्र को समझते देर न लगी कि जो कुछ हुआ उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को अपने पास बुलाया और शांत किया और युधिष्ठिर को बोले कि हे युधिष्ठिर, तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो। दुर्योधन की कुचाल को क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और सब भूल जाओ। अपना राज्य और संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुख से रहो। धृतराष्ट्र की मीठी बातें सुनकर पांडव शांत हो गए और वापस कुंती समेत इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के इस तरह अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। दुशासन और शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सर पर सवार हो गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने के लिए धृतराष्ट्र को राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर से दूत भेज दिया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारने वाले को अपने भाइयों के साथ 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना पड़ेगा। यदि इस 1 वर्ष में पकड़े गए तो 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर से बिताना पड़ेगा। इस बार चौसर के खेल में पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी। इस बार युधिष्ठिर फिर से हार गए और शर्तानुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने के लिए वन चले गए।